हेलो दोस्तों, ए टू जेड कोचिंग क्लास मधेपुरा के ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको कल के सेशन बताया गया था कि बीपीएससी के द्वारा जो सुपर टीटी लिया जा रहा है उसका नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है और इस कारण से हम लोग प्रत्येक दिन ऑनलाइन में एक सेशन चालू करने वाले हैं जिसका लक्ष्य रहेगा कि प्रतिदिन हम लोग एक प्रश्न को कवर करेंगे। कम से कम हो सकता है कि एक से ज़्यादा हो, लेकिन कम से कम एक प्रश्न कवर किया जाएगा। बीपीएससी के विगत जितना भी परीक्षाएं हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है उसका कांग्रेस का निर्माण और कांग्रेस के महत्वपूर्ण सेशंस। तो आज के ऑनलाइन सेशन में हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण कांग्रेस के सेशन हुए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय आंदोलन सैनिक विद्रोह के रूप में 1857 हुआ था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिशों ने ये तय किया कि औपनिवेशिक शासन वो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत रखेंगे। इसी कारण से 1858 ईस्वी में भारत की शासन व्यवस्था ब्रिटिश ताज के अंतर्गत चल गई थी और वो वायसराय प्रणाली लागू करके शासन व्यवस्था को आगे बढ़ा रही थी। कहीं न कहीं 1878 के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया था, इसने भारतीयों को राष्ट्रवाद की झलक दिखाया। उन्हें दिखाया कि भारतीयों को यह एहसास दिलाया कि अब समय आ गया है कि एकजुट होने की। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के साथ साथ लॉर्ड रिपन के द्वारा एल्बर्ट बिल लाया गया था जिसमें बताया गया था कि भारतीय न्यायाधीशों द्वारा अंग्रेज़ों के कार्यवाही को देखा जाएगा। इस पर श्वेत विद्रोह हुआ। श्वेत विद्रोह ने यह एहसास दिलाया कि भारत में अभी भी वाइट बर्डन सिद्धांत है, यानी गोरे लोग सर्वश्रेष्ठ होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पूरे भारत में एकजुटता के प्रतीक हुआ। इस समय एक असैनिक अंग्रेज जो स्कॉटलैंड के थे, ए.ओ. ह्यूम, उन्होंने 1883 में भारतीय नेताओं से संपर्क करना चालू किया और फलस्वरूप 1885 में यह तय किया गया कि पुणे में जितने भी भारतीय नेता हैं, जिसमें जो एक्टिव नेता थे जैसे दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, W.C. बनर्जी, वो सब शामिल होंगे। लेकिन दुर्भाग्य से पुणे में प्लेग फैल गया था और उस प्लेग फैलने के कारण से ये सेशन ट्रांसफ़र हुआ मुंबई को और 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक रूपरेखा मिली कांग्रेस के निर्माण में। तो कांग्रेस का निर्माण हुआ है 28 दिसंबर 1885 को और पहला सेशन आयोजित हुआ था बॉम्बे में, जो वर्तमान में मुंबई कहलाता है। ठीक है, हम एक PDF के द्वारा, चार्ट के द्वारा इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मैंने अभी जस्ट कहा कि 28 दिसंबर 1885 को पहला अधिवेशन किया गया था। पहला अधिवेशन बॉम्बे में आयोजित हुआ था और उसके अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। इसे कह सकते हैं कि ये प्रथम बंगाली हिंदू थे, क्योंकि क्वेश्चंस में कभी भी हो सकते हैं कि कुछ सेशंस जोड़कर देखा जा सकता है। पहले बंगाली हिंदू थे, यानी कि पहला अधिवेशन में 72 लोग शामिल हुए थे और ये 72 लोग वे थे जो एक्टिव थे। और पहला अधिवेशन में यह ध्यान रखा गया था कि हमें ब्रिटिश शासन के अंतर्गत रहकर अधिकारों की मांग करना है। ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस के अधिवेशन को हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं। 3 भाग में बांट सकते हैं। 1885 से लेकर 1905 तक के अधिवेशन को हम रख सकते हैं कि नरमपंथी आंदोलन जुड़े हुए, यानी जहां हम चाह रहे थे कि ब्रिटिश सरकार हमारे सहभागी बनकर भारतीयों को थोड़ा बहुत अधिकार दे और शासक भारत के निर्माण में, भारत के विकास में सहयोगी हो। 1905 से लेकर
1916 तक तो अधिवेशन को कह सकते हैं कि एक संक्रमण काल चला था अतिवादी और नरमपंथी के बीच। संक्रमण चल रहा था, कभी पक्ष में हो रहा था, कभी विपक्ष में हो रहा था। लेकिन 1916 के बाद धीरे धीरे आंदोलन का स्वरूप बदलते गया और इसे कहा गया गांधीवादी आंदोलन। यानी गांधीवादी आंदोलन कांग्रेस के स्वरूप में, कांग्रेस के सेशन में परिलक्षित होने लगे, जो दिखता है 1916 से लेकर 1946 के अधिवेशन तक। चलिए इसके बारे में चर्चा अगले क्लास में होगी। फिलहाल इस क्लास में हम लोग देखते हैं कांग्रेस के अधिवेशन में। तो पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 72 लोग शामिल हुए थे और इस आंदोलन में रूपरेखा तय की गई थी कि मिलकर काम करना है राष्ट्र निर्माण में, भारतीय निर्माण में। दूसरा सेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ था दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, यानी प्रथम अल्पसंख्यक। ध्यान रखिएगा कि कभी क्वेश्चन में आ जाते हैं अल्पसंख्यक और लोग समझते हैं कि मुस्लिम, नहीं, ये प्रथम अल्पसंख्यक थे, पारसी थे दादा भाई नौरोजी। और यहाँ दादा भाई नौरोजी ने इस अधिवेशन में कांग्रेस का नामकरण किया और रखा गया इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस ध्यान रखिए कि उस समय अमेरिका के संसद का भी नाम था। तो ये कांग्रेस का मतलब ही होता था कि लोग मिल बांट कर बैठ कर ये तय करें कि आगे की रूपरेखा। तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था, यानी कि हर साल अधिवेशन हो रहा था। और अधिवेशन में अगर कभी समय डेट पूछ ले, ये ध्यान रखिएगा दिसंबर में अधिवेशन होता था। जनवरी 27 से लेकर 30 के बीच में अधिवेशन हो रहे थे 1929 तक। सैयद बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ध्यान रखें अभी तक 3 हो चुके हैं। प्रथम हिंदू WC बनर्जी 1885 बॉम्बे अधिवेशन में, 1886 यानी दूसरे अधिवेशन में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी अल्पसंख्यक, प्रथम अल्पसंख्यक। तीसरे सत्र 1887 में मद्रास में आयोजित हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम मुस्लिम थे। तो हिंदू, पारसी, मुस्लिम। और चौथा हुआ था आयोजित इलाहाबाद में आयोजित हुआ था और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूलू, यानी पहले अंग्रेज अध्यक्ष। अभी तक हम लोग देख रहे हैं 4 सेशन हुए हैं, 4 अलग अलग फैक्ट मिले हैं। पहला फैक्ट, प्रथम हिंदू बंगाली WC बनर्जी, व्योमकेश बनर्जी। याद रखना WC बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे। दूसरे प्रथम अल्पसंख्यक दादा भाई नौरोजी। तीसरे प्रथम मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी। और चौथे जॉर्ज यूलू, प्रथम अंग्रेज। यानी 4 सेशन से 4 महत्वपूर्ण फैक्ट मिले हैं। देखिए इसमें तो आपको PDF जो दिख रहा होगा, इसमें 1896 की बात चल रही है। लेकिन 1896 से पहले एक और अधिवेशन महत्वपूर्ण था, वो था 1890 का। 1890 कलकत्ता अधिवेशन, यानी इस अधिवेशन में भारत की प्रथम महिला स्नातक कादम्बरी गांगुली शामिल हुई थी। ये इस बात ध्यान रखिएगा कि BPSC इस बार एक बार पूछ भी चुकी है क्वेश्चन कि प्रथम स्नातक कादम्बरी गांगुली कब शामिल हुई थी? 1890 कलकत्ता अधिवेशन में। और ये पहली महिला थी जो सभा को संबोधित की थी। एक और फैक्ट मुझे मिला है, 1890 कलकत्ता अधिवेशन प्रथम महिला ने सभा को संबोधित किया था। लेकिन इसके अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। ध्यान रखिए कि BPSC में फैक्ट्स महत्वपूर्ण है, फैक्ट्स ध्यान रखना जरूरी है। और सबसे मेजर सेक्शन मॉडर्न इंडिया रहा है। मॉडर्न इंडिया में भी मेजर सेक्शन क्या रहा है? कांग्रेस अधिवेशन। तो इस अधिवेशन को हम लोग ऐसे रटेंगे कि कभी बैठकर 2 मिनट में, 5 मिनट में हम लोग उंगली पर गिन सकते हैं कि पहला अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन, चौथा अधिवेशन। ठीक है, देखिए अधिवेशनों में सब अगर 1888 1890 के बाद महत्वपूर्ण है 1896, ये भी कलकत्ता अधिवेशन, रहमतुल्लाह सयानी। ध्यान रखना कि दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। और इस अधिवेशन की सबसे बड़ी खास बात थी कि वंदे मातरम गाया गया।
वंदे मातरम, ध्यान रखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम पहली बार गाया गया है 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसको गाया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसका गायन किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, लेकिन इसे लिखे थे बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ किताब में। यानी कि वंदे मातरम पहली बार गाया गया है कलकत्ता अधिवेशन में, लेकिन अपनाया गया है राष्ट्रीय गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को। हमारा देश का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया है कलकत्ता अधिवेशन में। रट लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ध्यान रखिए कि 1899 रमेश चंद्र दत्त कृषि इकोनॉमिस्ट रहे हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट से जुड़े हुए हैं। इन्होंने पहली बार मांग किया गया था कि भू राजस्व की अस्थायी निर्धारण की मांग की थी। ध्यान रखिएगा कि 1893 में ड्रेन सिद्धांत आया था, निकास सिद्धांत आया था। इससे पता चला था कि भारत में क्या हो रहा है, धन का निष्कासन हो रहा है। तो इसके लिए जरूरी था कि यहाँ के जो बहुलवादी समाज में जो लोग थे, कृषि पर आश्रित थे, उन्हें भू राजस्व में अस्थायी निर्धारण किया जाए, जिससे अपने खर्च को सीमित कर सके या खर्च को सही तरीके से प्रयोग में लाया जा सके। तो ये भी एक महत्वपूर्ण था। लेकिन एक महत्वपूर्ण है 1901 कलकत्ता अधिवेशन। ध्यान रखें, कलकत्ता अधिवेशन से अभी 3 फैक्ट आ चुके हैं। पहला, दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। दूसरा कि पहली बार महिला सम्मोहित की थी कादम्बिनी गांगुली स्नातक 1890 कलकत्ता अधिवेशन में। तीसरा, रहमतुल्लाह सयानी 1896 में जब पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, वो भी कलकत्ता अधिवेशन में। एक और आता है कलकत्ता अधिवेशन 1901, दिनेश ई वाचा। ध्यान किया कि ये भी राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्माण में प्रतिभागी थे। इसमें पहली बार गांधी जी शामिल हुए थे। यानी अगर क्वेश्चन पूछे कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने प्रतिभागी बने थे, शामिल हुए थे, वो होंगे 1901 का कलकत्ता अधिवेशन। कहीं नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को, बार बार वीडियो देखिएगा, आपको मनन होते रहेगा, याद होते रहेगा, और यही फायदा पहुंचाएगा आपके 3 साल 2 साल की मेहनत का प्रतिफल निकलेगा। तो कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी कब मंच पर दिखाए गए थे, मंच पर शामिल हुए थे, वो थे 1901 कलकत्ता अधिवेशन। 1905 के बनारस अधिवेशन, गोपाल कृष्ण गोखले। यानी 1905 एक कालजयी साल था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया जा रहा था। मुस्लिम बहुल क्षेत्र को पूर्वी बंगाल और हिंदू बहुल क्षेत्र को पश्चिम बंगाल बनाया जा रहा था। इसके कारण से विरोध प्रदर्शन होना चालू हुए थे, विरोध हो रहे थे। और इस विरोध के दौरान कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ था, जो हुआ था बनारस में। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपसे बार बार क्वेश्चन पूछता है, स्वदेशी आंदोलन को औपचारिक घोषणा कब की गई थी, किस अधिवेशन की गई थी? यह अधिवेशन 1905 का अधिवेशन। अध्यक्षता किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। याद रखिएगा 1905 के अधिवेशन, बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई कि अगर बंगाल विभाजन होता है हम आंदोलन करेंगे। ये घोषणा हुई है 1905 के बनारस अधिवेशन, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले के। उसी के अगले साल 1906 कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी, इन्होंने पहली बार अध्यक्ष पद पर रहते हुए स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। दादा भाई नौरोजी, ध्यान रखा कि भारत के ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इन्होंने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में 4 प्रस्ताव रखे थे। स्वराज, गांठ बांध लीजिए, लिख लीजिए, दिमाग बना लीजिए। स्वराज पहली बार अध्यक्ष में पेश किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। वही स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और ये पूछे तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है? स्वराज अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस के अधिवेशन में प्रयोग किया गया था। दादा भाई नौरोजी के लिए बहिष्कार किसका?
विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी अपनाना, बहिष्कार करना है, ठीक है, स्वदेशी अपनाना है। और राष्ट्रीय शिक्षा, हम उस शिक्षा प्रणाली को अपनाएंगे जो परंपरागत हैं, जो राष्ट्रीयता का प्रतीक हैं, जो राष्ट्रवाद को पैदा करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा, ये चार जुड़े हुए थे किस अधिवेशन से? 1906 के अधिवेशन से, जो था दादा भाई नौरोजी। याद कर लीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस अधिवेशन में किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। कहाँ, कब? 1906 कलकत्ता अधिवेशन। लेकिन जब अधिवेशन हो ही रहा था, कहीं न कहीं आंदोलन की रूपरेखा कैसी हो, धर्मपंथी हो चाहे उग्रपंथी हो, इस आंदोलन की रूपरेखा तय हो ही रही थी। उस समय अधिवेशन हुआ 1907 का सूरत में, जहां अध्यक्ष पद को लेकर धर्मपंथी और गर्मपंथी में कुछ बहस हुई, जिसके कारण विभाजन हुआ। यानी कि कांग्रेस का विभाजन, धर्मपंथी गर्मपंथी अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष, बोस नहीं, रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे। कांग्रेस का विभाजन हुआ था धर्मपंथी और गर्मपंथी के रूप में, लेकिन सत्र को स्थगित कर दिया गया था। सत्र को स्थगित कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछता है, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ है? विभाजन कब हुआ है? 1907 में। कहां हुआ है? सूरत अधिवेशन में। किस कारण हुआ था? अध्यक्ष कौन बनेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जितने भी 1906-07 तक अधिवेशन हुए थे, वो कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं। अगले अधिवेशन की तरफ आते हैं। 1910 का इलाहाबाद अधिवेशन, सर विलियम वेडरबर्न। महत्वपूर्ण इसलिए था कि इसमें मोहम्मद अली जिन्ना 1909 के पृथक निर्वाचन प्रणाली की निंदा किए। पृथक निर्वाचन प्रणाली 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत लाया गया था। इसके अंतर्गत वोट, जो निर्वाचन में वही प्रतिभागी लेंगे और उसी समुदाय के लोग वोट भी करेंगे। इसका मतलब हुआ कि अगर मुस्लिम प्रतिनिधि चुनने के लिए सिर्फ मुस्लिम जनता ही वोट कर सकती थी। इसका निंदा किया गया है 1909 के अधिनियम को 1910 में इलाहाबाद अधिवेशन में, ठीक है। अगले अधिवेशन की तरफ आते हैं। 1911 कलकत्ता अधिवेशन। ध्यान गया, कलकत्ता अधिवेशन 1896 में पहली बार राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में। लेकिन हमारा देश का राष्ट्रीय गीत जन गण मन गाया गया 1911 में। बिशन नारायण धर। बिशन नारायण धर अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण धर। कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया है। इसे गाने वाले महिला थी सरला देवी चौधरानी। यानी कि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार वंदे मातरम गाया था, लेकिन जनगण मन पहली बार किसने गाया है? सरला देवी चौधरानी ने। लिखा गया है रवीन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। आप देख रहे हैं कि 1911 कलकत्ता अधिवेशन, तुम्हारे पास एक कोड भी हो सकता है। कलकत्ता अधिवेशन में ही राष्ट्रीय गीत भी गाया गया और राष्ट्रीय गान भी गाया गया। कलकत्ता अधिवेशन में ही राष्ट्रीय गीत भी गाया गया और राष्ट्रीय गान भी गाया गया। तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में एक और इसमें जुड़ जाता है 1912 बिहार में पहला अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। बिहार पहला अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। ध्यान रखना 1912 में। एक भी क्वेश्चन बनते हैं। 1912 में बिहार में पहला अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। नेक्स्ट पर आते हैं 1915 सर एसपी सिन्हा। पहली बार संविधान के बदलाव की बात की गई, यानी कांग्रेस संविधान के बदलाव की बात की है, और ये बदलाव ने एक रूपरेखा तय किया गया जिसका प्रतिफल हुआ 1916 के लखनऊ अधिवेशन। अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार
यानी कि ये 1915 का रिफ्लेक्शन था, जहां संविधान बदलाव की बात चली थी। उसका बदलाव का स्वरूप क्या हुआ 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, अंबिका चरण मजूमदार, जहां दो घटनाएं हुई थी। कांग्रेस के दो गुट नरमपंथी और अतिवादी के बीच एकता हो गई, नरमपंथी और अतिवादी के बीच एकता हो गई, जिसकी रूपरेखा किसने तय किया था? एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने दोनों को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और दूसरा हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक सहमति बनी। इसका मतलब है कि कांग्रेस ने यह स्वीकार कर लिया कि पृथक निर्वाचन व्यवस्था लागू रहेगा, और मुस्लिम लीग ने यह स्वीकार किया गया कि अगर कांग्रेस कोई आंदोलन चालू करती है उसमें मुस्लिम लीग सपोर्ट करेगी। तो हम देखते हैं लखनऊ अधिवेशन में दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, नरमपंथी और अतिवादी यानी गर्मपंथी के बीच एकता हुई थी, और कांग्रेस और मुस्लिम के बीच राजनीतिक सहमति बनी थी। इसका मतलब है कि एक साथ आंदोलन करना, एक साथ अपने हक की लड़ाई लड़ना। ठीक है, नेक्स्ट अधिवेशन महत्वपूर्ण है। पहली बार किसी महिला के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, किसी महिला के द्वारा अध्यक्षता की गई थी 1917 में कलकत्ता अधिवेशन। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। ध्यान रखिए कि क्वेश्चन बार पूछता है, प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता अधिवेशन, और वहीं प्रथम महिला अध्यक्ष 1925, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 कानपुर। ध्यान, 1917 प्रथम महिला अध्यक्ष और 1925 प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष रूप में एनी बेसेंट बनी थी। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी इस सेशन में वही हो रहे हैं जो संभावना जिस क्वेश्चन की बहुत ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट बात है 1918 का विशेष सैयद हसन इमाम अध्यक्ष थे। सैयद हसन इमाम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, यानी कि 1917 में रूपरेखा बनी थी। 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया था ब्रिटिश संसद में, और भारत में लागू हुआ था 1921 में। 3 अलग अलग साल दिख रहा है। 1917 में बनाया गया था ब्रिटिश संसद, 1919 में पारित की थी, लागू हुआ था 1921 में। यह संवैधानिक सुधार था कि भारत में शासन को कितना अच्छा किया जा सकता है। यानी कि 1918 के विशेष सत्र में इस संबंध बुलाया गया था एक सहमति बनाने के लिए। किस सहमति के लिए? कि भारत में संवैधानिक सुधार किया जा रहा है, भारत शासन को अच्छा किया जा रहा है, इसमें कांग्रेस सलाह दे, लेकिन दुर्भाग्य से सलाह नहीं लागू हो पाया था। 1919 अमृतसर, मोतीलाल नेहरू खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा को अपदस्थ कर दिया गया था। इस कारण से उसके प्रति सहयोग दिखाने के लिए भारतीय मुस्लिम भी आंदोलन करने के लिए जुड़े थे, जिसकी रूपरेखा को सहमति दिया गया 1919 के अमृतसर अधिवेशन में। ध्यान के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट 1920 कलकत्ता अधिवेशन, लाला लाजपत राय इन्होंने असहयोग संकल्प को पारित किया। ठीक है, ये ध्यान रखना कि 1918 1920 में विशेष सत्र बुलाया गया था। 1920 नागपुर अधिवेशन, सी विजय राघवाचार्य। पहली बार भाषाई आधार पर कांग्रेस की कार्य समिति बनाई गई, महत्वपूर्ण है। पहली बार भाषाई आधार पर कांग्रेस की कार्य समिति का पुनर्गठन किया गया। 1922 गया अधिवेशन। ध्यान रखना कि ये दूसरा अधिवेशन था जो बिहार में हुआ था। 1912 के 10 साल बाद 1922 गया अधिवेशन, अध्यक्ष CR दास। ध्यान रखना CR दास
इसमें जुड़े हुए थे और यह अधिवेशन के पीछे चौरा चौरी हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। इस घटना को लेकर CR दास और अन्य नेता कांग्रेस से अलग हो गए और स्वराज पार्टी का गठन किया। यानी स्वराज पार्टी की गठन की रूपरेखा कहाँ तय हुई थी? गया अधिवेशन 1922। 1924 बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है क्योंकि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता के द्वारा एक ही सत्र में अध्यक्ष बने हैं। वो बने 1924 के बेलगाम। बेलगाम कहाँ है? कर्नाटक। बेलगाम अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, एक ही बार बने हैं महात्मा गांधी। वो बने हैं बेलगाम अधिवेशन में 1924 में। याद कर लीजिए, बार बार क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट आते हैं 1925 के बारे में जस्ट बता चुके थे कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। अगर भारतीय नहीं लिखा रहता तो एनी बेसेंट होता। 1925 कानपुर अधिवेशन, सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। 1925 में। वही प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 में एनी बेसेंट। कंफ्यूजन नहीं रखना है क्वेश्चन में, भारतीय महिला और प्रथम महिला। 1927 डॉक्टर M.A. अंसारी। जहाँ साइमन कमीशन के बहिष्कार से जुड़ा हुआ है। वो है 1927 डॉक्टर M.A. अंसारी। साइमन कमीशन भारत के लिए संवैधानिक सुधार हेतु 1927 में बनाया गया था, 1928 में आया था। इससे जुड़ा हुआ है 1927 के मद्रास सम्मेलन। नेक्स्ट कलकत्ता, मोतीलाल नेहरू अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन। और इसे एक और फैक्ट जोड़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नेहरू रिपोर्ट। सामन कमीशन के प्रतिरोध के बाद तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें यह बताया कि आप बनाइए, आप अपने तरीके से रिपोर्ट तैयार कीजिए। और ये रिपोर्ट तैयार किया था मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और ये रिपोर्ट था कहलाया नेहरू रिपोर्ट। 1929 बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन, कांग्रेस का बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन लाहौर में हुआ था। रावी तट पे लाहौर में हुआ था, जहां जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता, टोटल इंडिपेंडेंस, यानी कि इससे पहले किसकी बात हो रही थी? डोमिनियन स्टेटस। यानी कि आंतरिक शासन भारत संभालेगी और बाहरी शासन ब्रिटेन संभालती। लेकिन 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने बोला स्वतंत्रता का मतलब क्या है? पूर्णता। बिना पूर्ण स्वतंत्रता कोई काम की नहीं है। पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी कब? जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में। और इसमें घोषणा की गई थी कि मुझे 1 महीने के भीतर यानी 26 जनवरी को स्वतंत्रता प्रदान किया जाए। इस कारण से 26 जनवरी को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी कब? 1930 में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। इसी 26 जनवरी के महत्व को ध्यान में रखते हुए 1949 में 26 नवंबर को संविधान पारित होने के बाद भी लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ये ध्यान रखिएगा। फिर 1929 लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। ध्यान रखिएगा कि 1930 पहला वर्ष था 1885 के बाद, जिसमें कोई अधिवेशन कांग्रेस के नहीं हुए थे। यानी कि 1885 से लेकर 1929 तक अधिवेशन प्रत्येक साल बुलाया गया।
और इस कारण से कभी आपको नंबर वाइज अधिवेशन पूछ ले कि कौन सा अधिवेशन कितना नंबर पर है, कौन सा अधिवेशन कब हुआ है या उसका क्रम क्या है, तो आप सीधा घटा लीजिएगा 1885 और जब पूछे उसके बीच के अंतर कर लीजिएगा, वही क्या होगा कि कांग्रेस के अधिवेशन की संख्या होगी। 1931 वल्लभ भाई पटेल, एक युवा नेता को अध्यक्ष बनाया गया। वल्लभ भाई पटेल, अधिवेशन कहाँ हुआ था? कराची में। कब? 1931। वल्लभ भाई पटेल, इस अधिवेशन में दो प्रमुख बातें हुई। पहली बार मौलिक अधिकारों की रूपरेखा तैयार की गई, मौलिक अधिकारों की रूपरेखा तैयार की गई। गांधी जी और इरविन में समझौते का समर्थन किया गया, लेकिन इसी कारण से, लेकिन इसमें यह भी महत्वपूर्ण है इस अधिवेशन में गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था। और इसी अधिवेशन में गांधी जी कहे थे, नारा दिए थे, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। महात्मा गांधी ने कांग्रेस से किस अधिवेशन में ये स्टेटमेंट दिया था? गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। वो अधिवेशन था 1931 का कराची अधिवेशन। अध्यक्ष था वल्लभ भाई पटेल। रट लीजिए, क्वेश्चन यही सब पूछते हैं। नेक्स्ट, 1934 राजेंद्र प्रसाद पहली बार अध्यक्ष बने थे। इसमें कांग्रेस संविधान संशोधन हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति, पहली बार अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। 1934 बॉम्बे अधिवेशन। 1935 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। ध्यान रखें, 1935 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। हम देख रहे हैं 1930, 1935 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। 1936 लखनऊ अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखना कि जवाहरलाल नेहरू थे अधिवेशन। इस अधिवेशन से एक महत्वपूर्ण फैक्ट निकलता है कि इस लखनऊ अधिवेशन में स्वामी सहजानंद सरस्वती शामिल हुए थे। सहजानंद सरस्वती द्वारा इस अधिवेशन में किसान सभा के गठन की रूपरेखा तय की गई और इसी कारण से 1936 में ही अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। कहाँ किया गया? अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1936 में लखनऊ में, यानी लखनऊ में। यानी कांग्रेस के अधिवेशन में जितने लोग शामिल हुए थे वो अधिवेशन का एक्सटेंशन पार्ट के रूप में शामिल हुए अखिल भारतीय किसान सभा में। ये क्वेश्चन बीपीएससी ने अपने सिविल सर्वा एग्जामिनेशन में कम से कम 10 बार पूछा है। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। फैजपुर, जवाहरलाल नेहरू। पहली बार हुआ था कि 2 लगातार अधिवेशन के अध्यक्ष एक ही व्यक्ति रहे थे। 1935 में, 1936 में लखनऊ अधिवेशन, 1937 में फैजपुर अधिवेशन। पहली बार यह अधिवेशन गांव में हुई थी। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए ग्राम पंचायत की रूपरेखा कांग्रेस के किस अधिवेशन में तय की गई थी, वो होगा 1937 के फैजपुर अधिवेशन। 1937 के फैजपुर अधिवेशन कहाँ हुआ था? फैजपुर में। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 1938 हरिपुरा, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के सत्र के अध्यक्ष बने थे। कब बने थे? 1938 में। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति गठन किया गया। यानी भारत के लिए कांग्रेस के द्वारा पहली बार कोई योजना निर्माण, आर्थिक विकास में योजना निर्माण की बात की गई। वो कब की गई थी? 1938 में। कहाँ की गई थी? हरिपुरा में। राष्ट्रीय आयोजन। देखिए, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू को। इस चीज का ध्यान रखिएगा, हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन राष्ट्रीय आयोजन समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। एक और वर्ष बार बार इतिहास के पन्नों में आता है, 1939, जब पहली बार कांग्रेस के अंदर फूट दिखाया गया। 1939 त्रिपुरी, जिसे त्रिपुरी संकट भी कहते हैं, इस 1939 त्रिपुरी में
महात्मा गांधी द्वारा पटाभी सीतारामैया को समर्थन दिया गया था और सुभाष चंद्र बोस अलग से खड़े हुए थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस इस अध्यक्ष चुना गया, लेकिन कहीं न कहीं महात्मा गांधी से मतभेद होने के कारण से, कांग्रेस के अन्य नेताओं से मतभेद होने के कारण से इस्तीफा दे दिए थे। लेकिन चुने कौन गए थे? सुभाष चंद्र बोस। तो जब इस्तीफा देने के बाद बाकी समय के लिए अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष नहीं थे, कार्यवाहक अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन होंगे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस 1939 त्रिपुरी संकट भी कहते हैं। 1940 अब्दुल कलाम आजाद। ध्यान रखना कि इससे पहले 1923 में मेरठ अधिवेशन में भी ये अध्यक्ष बने थे। इस कारण से सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद। याद ना कि अब्दुल कलाम आजाद 1940 में अध्यक्ष बने थे। रामगढ़ के बने थे। 1940 में ही इस अधिवेशन के बाद कांग्रेस को सस्पेंड कर दिया गया। इसलिए 1941 से 45 के बीच में कोई भी कांग्रेस की बैठक नहीं बुलाई गई थी। तो 40 से लेकर 46 तक अध्यक्ष पद पर कौन रहे? अब्दुल कलाम आजाद। इस कारण से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सबसे लंबा कार्यकाल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में आजादी से पहले किसका रहा? वो किसका रहा? अब्दुल कलाम आजाद का। अब्दुल कलाम आजाद सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष भी थे। कब? 1923 मेरठ अधिवेशन में। आजादी से पहले अंतिम अधिवेशन हुआ था 1946 मेरठ। अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी। और ये जब 1947 में भारत आजाद हुआ था तब भी क्या थे? जेवी कृपलानी ही थे। इसे एक क्वेश्चन बनेगा, स्वतंत्रता के समय, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी। तो हम लोगों ने इस सेशन में हम लोग अपने लाइव सेशन में कांग्रेस सेशन को देखे और विश्वास कीजिए कि पिछले कई एग्जामिनेशन में बीपीएससी के द्वारा इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस सेशन को बार बार देखिए और इसी प्रकार से हम अगले दिन में, कल भी प्रत्येक दिन एक सेशन लेकर आएंगे जहां हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके जितना भी स्कोर आ रहा है उसमें +1 कर दें। अगर अभी देखा जाए कि अभी 90 दिन एग्जामिनेशन बाकी है तो हम लोग 90 ऐसे टॉपिक करने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, मिलते हैं कल। शुभ